जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं, कई बार बहुत बड़ी दीठ लग जाती है, नज़र लग जाती है, चाहे वो आपका घर हो या आपका स्वास्थ्य हो। और ऐसा भी माना जाता है कि कई बार जब ऐसी कोई नज़र लगती है, नज़र लगना क्या है? नज़र लगना कहीं ना कहीं मोटी भाषा में किसी के प्रति ईर्ष्या होना। कई बार आप बहुत अच्छा भवन बना लेते हैं, आपकी स्वास्थ्य बहुत अच्छा लगता है, आप देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कुढ़न हो जाती है, कोई ईर्ष्या हो जाती है और वो ईर्ष्या ही नज़र में बदल जाती है। बचाव का एक बहुत सटीक उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा एपिसोड है और कहीं ना कहीं इन सब बातों से किसी न किसी को गुजरना पड़ता ही है। आज का पहले पंचांग देख लेते हैं। 14 मार्च सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र भरणी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। कई बार हमारे भवन को, हमारे पैसे को, हमारे रुतबे को, हमारे बहुत सारे श्रेष्ठ कार्यों को देख करके कुछ प्रतिद्वंदी हमसे जलने लगते हैं और उनकी जलन ही एक नज़र का कारण बन जाती है। हम कहते पाए जाते हैं कि पहले सब कुछ अच्छे से चल रहा था, अचानक ये क्या हो गया। स्वास्थ्य अच्छा था, डे बाय डे गिरता जा रहा है। हम मेडिकल कोई टेस्ट रिपोर्ट लेते हैं तो सब कुछ ओके आ रही हैं, फिर भी हम दिक्कत में जा रहे हैं। पैसा, बरकत ख़त्म, पैसे का, धन का नुकसान। ज़्यादातर कमाई हमारी मेडिकल में चली जाती है, मतलब दवाइयों पे चली जाती है और बीमारियों में चली जाती है। घर में वो सुख शांति, वो चैन नहीं है जो कभी हुआ करता था। मोटी भाषा, परिभाषाएं तो बहुत है नज़र लगने की, लेकिन आपके मन में ये आ जाए कि नज़र दोष लगी है, उसको दूर करने का बहुत सटीक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट करें। क्या किया जाए? हम इस उपाय को जब भी शुरू करें, अष्टमी से प्रारंभ करें। किससे? अष्टमी से। अष्टमी चाहे आपके शुक्ल पक्ष की हो, चाहे आपके कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी के दिन स्नान आदि करने के उपरांत भगवती का धूप दीप से पूजन करें और धूप दीप से पूजन करने के बाद गाय का कंडा साइड में जला लें। गाय का कंडा, उपला जिसे कहते हैं, गाय का कंडा हल्का सा जला लें, बहुत ज़्यादा उसमें धुआं ना हो, हिसाब से जला लें, उसकी अंगियारी सी बना लें और उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी, शुद्ध गूगल, थोड़ी सी कंठ कोकिला, आप लोग नोट कर लें, थोड़ी सी कंठ कोकिला, थोड़ी देसी शक्कर, और यदि घी गोघृत हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जैसा घी हो वैसा आप उसमें डाल लें। थोड़ा सा उसमें भोजपत्र का टुकड़ा रख दें, गूगल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रख दें, बस ये सामान लेना है। और भगवती का ध्यान करके, संस्कृत अच्छी आती तो संस्कृत में, नहीं तो हिंदी में आप दुर्गा कवच का पाठ करें। पहले चाहे अपनी सारी पूजा वगैरह जो भी आप करते हैं कर लें, सुबह के समय या शाम के समय। उसके बाद किसी से घर में उपला जलवा लें या स्वयं जला लें। उसके बाद फिर अपना आप ये दुर्गा कवच का पाठ करें और दुर्गा कवच के पाठ के बाद ओम जय अम्बे गौरी ये आरती करें। एक बार करने के उपरांत वो जो कंडा आपने जलाया है किसी पात्र में, किसी में जला लें। धुनी सारे घर में दे दें। कोई रोगी विशेष है उसके ऊपर धुनी का ऐसे कर दें, घर में धुनी ऐसे कर दें, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के करें। ऐसा आप 11 दिन करके देखें, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आपको ये उपाय करना है। पहले दिन हलवे का भोग लगा करके भगवती को अर्पण कर दें तो और अच्छी बात है, और अंतिम दिन 11वें दिन पुनः हलवे का भोग लगा करके भगवती को अर्पण कर दें तो और अच्छी बात है। वो हलवे का भोग घर में आप लोग मिल बांट करके खा सकते हैं। बड़े से बड़ी नज़र दूर होती है दुर्गा कवच पढ़ने से। और जब दुर्गा कवच आप पढ़ रहे हो, उसमें पूरे परिवार का, अपने घर का, या जो आपको जहाँ लगता है आपके उद्योग पर नज़र है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नज़र है, या कहीं ना कहीं कोई जो विशेष आपको नुकसान महसूस हो रहा है, उसका ध्यान करते हुए दुर्गा कवच का पाठ करें। दुर्गा कवच जब पढ़ें, बोल बोल करके पढ़ें, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मन ही मन दुर्गा कवच नहीं पढ़ा जाता,
थोड़ा बोल बोल करके, पाठ है ना वो, पाठ को तो पाठ के तरीके से पढ़ा जाता है। मंत्र है, मन में पढ़ लो, उपांशु पढ़ लो, वाचिक पढ़ लो, लेकिन कोई भी पाठ हो, दुर्गा सप्तशती का हो, दुर्गा कवच हो, भैरव पाठ हो, वो हमेशा सदैव बोल करके किए जाएं। भले आप उसे गायन शैली में ना करें, लेकिन उसे पाठ को बोल बोल करके करें कि मेरी इंद्रियों की रक्षा ये करें, मेरे परिवार की रक्षा ये करें, कुल की रक्षा ये करें। बहुत भाव विभोर होकर के आप करिएगा। कैसी भी पुरानी से पुरानी नज़र हो, दीठ हो, दूर हो जाएगी। हालांकि नज़र एक ऐसी चीज़ होती है, पत्थर को चकनाचूर कर देती है। बहुत लोग आज के युग में कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता है। ज़्यादातर कहने वाले ही लोग अपने बंगले के बाहर हांडी के ऊपर एक भूत बना करके लटका देते हैं। मार्केट से कोई मालवाहक गाड़ी खरीदी जाती है, उसके पीछे भी काली चोटियाँ, जूता, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, देखा होगा आपने अक्सर, है ना। उपदेश देने को कोई भी दे दे, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं इन सब बातों को सब मानते हैं। लेकिन हमने नज़र का जो प्रारूप बताया है, नज़र लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। और कई बार आपकी तरक्की से, आपकी मेहनत से, आपके नाम को, आपके फेम को, आपके पैसे को, आपके भवन को, आपके शरीर को देख करके कोई ईर्ष्या करने लगता है, तो वो नज़र में ही बदल जाती है। आप करिए, आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा। मैंने पहले भी कई अनेकों उपाय बताए हैं नज़र दोष के, लेकिन ये भी करके देखो, आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। आइए साधको, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें। भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, माँ है, बालक की पुकार माँ सबसे शीघ्र सुनती है। इसलिए जगत जननी मंगलकरणी जगदम्बा आप सबका कल्याण करें और बहुत सुंदर भाव से, जैसे एक बालक माँ को पुकार करके अपनी बात कहता है, ऐसे आप माँ वाले सुंदर भाव ला करके अपनी जो भी मूल समस्या है नज़र दोष को लेकर के, वो कवच पढ़ते हुए वो भाव रखें। आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। कवच पढ़ते पढ़ते ही आपको बहुत कुछ महसूस होने लगेगा, यदि आपके भाव बहुत अच्छे हैं। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।